हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान में पशु संसाधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में पशु धन का विशेष महत्व है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न राज्य है। यहाँ देश की कुल पशुधन राशि का लगभग 11.2% भाग है। जहाँ 1951 में राजस्थान में पशुओं की संख्या 255 लाख थी, वो ही बढ़कर अब 500 लाख से अधिक हो गई है। पशुओं की बढ़ती संख्या राजस्थान के सूखे और कृषि प्रधान राज्य के लिए वरदान कही जाती है। पशुपालन कृषि के सहायक उद्योग के रूप में भी उपलब्ध हैं और इससे कृषकों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है और साथ ही सूखे एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय भी पशुपालन से आय अर्जित करके कृषक लोग अपने जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। पशुपालन मुख्य रूप से पशुओं की संख्या और उनकी वृद्धि पर निर्भर करता है और उनसे मिलने वाली उपज पर निर्भर करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पशुपालन का हमारी राज्य राजस्थान में क्या महत्व है। देखा जाए तो कृषि और पशुपालन परस्पर आश्रित है और एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कभी कभी अकालग्रस्त हो जाती है और यहाँ वर्षा का अभाव पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालन है वो किसानों की उदरपूर्ति का साधन होने के साथ साथ ही रोजगार और आय का स्रोत भी हो जाता है। तो पशुपालन के महत्व को हम निम्नांकित तथ्यों से देख सकते हैं। सबसे पहले है कृषि शक्ति का आधार। राजस्थान में बैल, भैंस, ऊंट, घोड़े, गधे और खच्चर कृषि कार्य करने में सहायता पहुंचाते हैं। हल चलाने, कुओं से पानी खींचने, बोझा ढोने और कृषि उपज के परिवहन के लिए भी इन पशु संसाधनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। राजस्थान में कुल पशु शक्ति का लगभग 35% राजस्थान में है। दूसरा देखिए, कृषि शक्ति का आधार उपजाऊ खाद। दूसरा है उपजाऊ खाद की पूर्ति। पशुओं से हमें गोबर, अन्य मलमूत्र भी प्राप्त होता है जिनका उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है और जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। भेड़ों से हमें ऊन मिलती है। भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40 से 45% भाग राजस्थान की भेड़ों से प्राप्त होता है। तो राजस्थान में भारत की कुल भेड़ों का लगभग 25% भाग है। पशुओं से दूध, मांस आदि की प्राप्ति भी होती है। भारत के कुल दूध उत्पादन का लगभग 10% भाग राजस्थान से प्राप्त होता है और इसी प्रकार से बड़ी मात्रा में बकरी, भेड़ और मवेशियों का मांस भी प्राप्त होता है। चमड़ा और हड्डियाँ ये भी पशुओं की मृत्यु के बाद मिलती रहती है, जो कि हमारे कृषि और उद्योगों में काम आती है। यहाँ तक कि इनका निर्यात भी किया जाता है। रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। पशुपालन से राजस्थान में रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त होते हैं। भेड़ पालकों, बकरा बकरी पालकों और ऊंट पालकों को पशुपालन से ही रोजगार प्राप्त होता है और इसके साथ ही पशुपालन आधारित उद्योगों को विकास करने में, उनको पनपाने में भी इन पशुओं की मदद मिलती है। परिवहन में भी पशुधन का महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य जो आधार है वो पशु ही है। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, टांगे आदि काफ़ी मात्रा में परिवहन के रूप में कार्य करते हैं। अंडों का उत्पादन लगभग हमारे राज्य में 80 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है, जो कि पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं और इससे इनको आय भी प्राप्त होती है। अकाल और सूखे के समय पशुपालन बीमा का कार्य करते हैं। जब भी हमारे राज्य में अकाल एवं सूखे की छाया होती है, उस समय पशुपालन के द्वारा ही लोग इस अकाल से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। उनके रोजगार और आय का प्रमुख स्रोत तब पशुपालन ही रह जाता है। इस प्रकार से संकट की घड़ी में पशुपालन उनके लिए बीमे का, इंश्योरेंस का कार्य करता है। पशुओं से हमें पौष्टिक आहार की प्राप्ति होती है।
हम लोग सभी जानते हैं पशुओं से हमें दूध, घी और मांस आदि की पूर्ति होती है, जो कि भोजन को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत पशुपालन का योगदान राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 9% है। इस प्रकार से पशुपालन राज्य की आय का मुख्य स्रोत भी है, सोर्स भी है। राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े और टिड्डे, गधे आदि पाए जाते हैं। भारत की कुल गायों का लगभग 8% भाग राजस्थान में है। 1957 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में गायों और बैलों की संख्या 121 लाख थी, जो बढ़कर अब करीब 130 लाख हो गई है। राज्य में दूध का उत्पादन लगभग 100 लाख टन है। यहाँ नागौरी बैल और गाय, कांकरेज नस्ल की गाय, थारपारकर नस्ल की गाय और गंगानगर और जैसलमेर क्षेत्र की राठी गायें पाई जाती हैं। भैंसें अधिक दूध प्राप्ति के लिए राजस्थान में भैंस पालन का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ की भैंस की प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा है, जो मुख्यतः आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। भेड़ पालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान में भारत की भेड़ों का लगभग 20% भाग मिलता है। भेड़ों से हमें न केवल ऊन मिलती है बल्कि मांस और दूध भी प्राप्त होता है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ऊन का वार्षिक उत्पादन लगभग 200 लाख किलोग्राम और मांस का उत्पादन लगभग 61,000 टन होता है। मेरिनो ऊन भी राजस्थान में मिलती है। राजस्थान के गंगानगर एवं बीकानेर क्षेत्र में नाली नस्ल की भेड़ें लगभग 4 लाख है। इसी प्रकार से चोकला और शेखावटी की नस्ल की भेड़ें चूरू, झुन्नू और सीकर जिले में मिलती हैं और सरकार इनके विकास और विदोहन के लिए सतत प्रयत्नशील है। बकरे और बकरियां राजस्थान में बकरियां भी मुख्यतः शुष्क एवं मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। सिरोही, बड़वारी, जमनापुरी और अलवरी नस्ल की बकरियां अधिक दूध देती हैं। बकरे और बकरियों की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में मिलती है। इनके बालों से कंबल, दरियां और नमदे भी बनाए जाते हैं। ऊँट ये राजस्थान का जहाज कहलाता है और राजस्थान में करीब 6 लाख ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवहन, हल जोतने, सिंचाई करने आदि के काम आते हैं। ऊँट पालन में राजस्थान का भारत में 65% एकाधिपत्य है। यह शुष्क एवं मरुस्थलीय पशु है। सबसे अधिक ऊँट बाड़मेर में पाए जाते हैं और उसके बाद गंगानगर में। घोड़े, टट्टू एवं गधे राजस्थान में कुल 25,000 घोड़े, टट्टू और गधे पाए जाते हैं। गधा माल ढोने के काम आता है और ये सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाए जाते हैं। जोधपुर, जालोर और बाड़मेर में मालानी घोड़े प्रसिद्ध हैं। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से पशु कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अब पशुधन हेतु इसका विकास करने हेतु सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। पशुधन विकास में निरंतर वृद्धि की जाती है। राजस्थान में पशुधन का अर्थव्यवस्था में महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सरकार पशुधन विकास पर निरंतर व्यय बढ़ाती जा रही है। इसी प्रकार से सरकार ने गो संवर्धन शाखाओं का विकास किया है। गाय और बैलों की नस्ल सुधार के लिए राज्य में काफ़ी सारी गो संवर्धन शाखाएं खोली गई है। थारपारकर नस्ल के सांडों के विकास हेतु जैसलमेर जिले में चांदन गांव में फार्म स्थापित किया गया है। तीसरा है पशु चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की गई है और इसका उद्देश्य है पशुओं की जीवन रक्षा किए जाए, उनको टीके लगाए जाए और पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान भी किया जाए। नेक्स्ट है पशुपालन अनुसंधान एवं परीक्षण कार्य को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बीकानेर और जयपुर में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत बीकानेर और सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं और विदेशी सांडों एवं विदेशी नस्ल के
पशु भी परीक्षण के तौर पर लाकर विकसित किए जा रहे हैं। बीकानेर में ऊंट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। सूरतगढ़ व बीकानेर में भेड़ अनुसंधान स्टेशन भी स्थापित किया गया है। इसी के साथ कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ब्यावर, अलवर, नागौर, खेतड़ी, बस्सी, सुमेरपुर में किए गए हैं ताकि पशुओं की नस्ल में सुधार किया जा सके। चारा विकास केंद्र पशुओं की दूध बढ़ाने के लिए और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और साथ ही चारे की समस्या का समाधान करने के लिए चारे की विशेष फसलों की योजना 1959 से प्रारंभ की गई है। अब उन्नत घास के बीजों का वितरण, कुट्टी एवं भूसा के लिए विशेष फसलें उगाने का कार्यक्रम चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के मोहनगढ़ फार्म में भी चारा बीज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गहन पशु विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत पशुओं की नस्ल सुधार पर, बीमारी नियंत्रण पर, पौष्टिक आहार व चारा विकास हेतु व्यवस्था की गई है। डेयरी विकास, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से डेयरी विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत दूध एकत्रित करके दूध वितरण की व्यवस्था की जाती है ताकि किसानों को आय मिल सके और उपभोक्ताओं को सही कीमत पर दूध उपलब्ध हो सके। राजस्थान में राज्य कोऑपरेटिव भेड़ एवं ऊन विपणन संघ की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य भेड़ विकास को बढ़ावा देना है और इसके अंतर्गत भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय को 550 लाख रुपए के मूल्य के डिब्बाबंद मांस की आपूर्ति भी की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान में पशुधन के विकास हेतु व्यापक और प्रभावी प्रयास किए गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में पशुधन विकास की क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए भी हम क्या सुझाव दे सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पशुधन विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पशुपालकों की अज्ञानता, उनका परंपरावादी दृष्टिकोण और साधनों की सीमितता के कारण पशुधन के विकास में कई समस्याएं आ रही हैं और हम समस्याओं के साथ साथ उनकी समाधान के सुझाव भी देखते हैं। पहला है पशुओं की घटिया नस्ल। राजस्थान के जो पशु हैं वो कमज़ोर हैं, बीमार हैं और घटिया किस्म के हैं, अतः उनकी उत्पादकता भी कम है। हमें उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए नस्ल को उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है पशुओं की बीमारी। राजस्थान के पशु भी कई रोगों से पीड़ित हो जाते हैं और बीमार पशुओं को अलग नहीं रखने से सब पशुओं में रोग फैल जाते हैं। तो सरकार को ऐसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चेतावनी देनी चाहिए, दवाइयों और चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। पशुपालकों की अज्ञानता। राजस्थान के बहुत से पशुपालक अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तो वो पशुओं की बीमारी को ही समझते हैं और न ही उन्हें ये ज्ञान होता है कि किस प्रकार से पशुओं का विकास करके वे आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार को उनको ज्ञान देना चाहिए, प्रदर्शनियाँ और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अज्ञानता को दूर कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है पशुपालकों की निर्धनता। ये सबसे बड़ी समस्या है। पशुपालन विकास के लिए वो कोई कारगर उपाय नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास आय के साधन सीमित है। इसी वजह से वो पशुओं को पौष्टिक आहार भी नहीं दे सकते, न ही उनका इलाज करवा सकते। तो इसके लिए पशुपालकों को कम ब्याज पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध के अभाव की समस्या। राजस्थान के कृषक पशुपालन को सहायक धंधे के रूप में करते हैं, न कि मुख्य धंधे के रूप में। अतः उनमें व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव है और इसके लिए उन्हें वैज्ञानिक रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पशुपालन का कार्य करना चाहिए ताकि उनकी आय बढ़ सके। सरकारी पशु विकास कार्यक्रमों के लाभ पहुंचाने की समस्या। हम लोग सब जानते हैं कि पशुपालक
अशिक्षित और अज्ञानता है उनमें। इस वजह से न तो उनको कोई सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी होती है और न ही वो उससे सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक होते हैं। अतः व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से पशुपालकों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। पौष्टिक आहार चारे की समस्या, ये भी सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए सरकार को पशुपालकों को उन्नत, पौष्टिक एवं शीघ्र बढ़ने वाले संकर बीज के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। और लास्ट वन है अनार्थिक पशुओं की समस्या। हम लोग देखते हैं कि सड़कों पर इधर उधर आवारा पशु घूमते रहते हैं और इन अनार्थिक पशुओं को भी पशुपालक छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनसे उनका एक प्रकार से लगाव हो जाता है और ऐसी अनार्थिक पशुओं से पशुपालकों पर आर्थिक भार बढ़ जाता है। तो इन अनार्थिक पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए भी सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि उनका भार कम हो सके और इस वजह से दूसरे पशुओं की जो उत्पादकता है वो भी बढ़ पाएगी। धन्यवाद। तो आज हमने देखा है राजस्थान में पशु संपदा के बारे में कौन कौन सा महत्व है, क्या समस्याएं हैं और हम क्या सुझाव दे सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे राजस्थान की खनिज संपदा।